बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट मोहन। सरकार कहती है मैं जनता का हूं, सरकार कहती है मैं कृषि प्रधान देश के किसान का हूं, सरकार कहती है मैं दिवाली मनाता हूं अपने सैनिकों के साथ, मैं जो है सैनिकों की हित का बात करता हूं, मैं नौजवानों के हित की बात करता हूं, मैं महिला और बुजुर्गों का सम्मान करता हूं। तो ना बुजुर्गों का ईपीएस 95 दे रहे, ना उनका पेंशन उनका पैसा दे रहे हैं, ना किसानों को ईपीएस जो उनका जो है मांग है वो नहीं पूरा कर रहे हैं, उनके जो है उचित मूल्य का जो है निर्धारण नहीं कर रहे हैं, तो एमएसपी नहीं दे रहे हैं, वो जो है किसान मर रहे हैं। पिछले बार पीछे ही देखिए कि 900 किसान मर गए। आज भी सर्दी में जब वो आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो आप उसको खदेड़ रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर मौलिक अधिकार नहीं है कि आवाज उठा सके? लेकिन आप उसे आवाज नहीं उठा रहे हैं, आप उसको आतंकवादी कह रहे हैं, आप उसको अलगाववादी कह रहे हैं। तो ये सरकार कैसी है जो किसानों की हित नहीं देखती, नौजवानों को हित नहीं देखती? नौजवान उठाता है आवाज तो कहते तू पकोड़ा बेचो। जब एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो जो है हमारा पीएचडी, डबल एमए और जो है बीकॉम और बाकी ग्रेजुएट लड़के जो है चपरासी की नौकरी के लिए एप्लीकेशन देते हैं। तो यही हमारे यहाँ रोजगार है, यही हमारा शिक्षा का स्तर है। आप फिर कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, हमारी महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। आप मणिपुर नहीं जाते, आप बंगाल नहीं जाते, आप उत्तर प्रदेश नहीं जाते। अब हमारा हिंदू और हमारा बौद्धिस्ट और हमारा क्रिश्चियन बांग्लादेश में मारा जा रहा है, उन साड़ियां जलाई जा रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आप एक आवाज नहीं दे रहे, आप कोई वक्तव्य नहीं दे रहे। आप सेना बुला करके या उन्हीं को बुला के आप एक तरफ अपने साधु सन्यासी और बीजेपी आरएसएस को कहते हैं कि 3 बच्चा पैदा करो, 4 करो, 10 करो, तो जो लोग हैं उन्हीं को ले आओ, तो आपको पला पलाया बढ़ा बढ़ाया आपको जो है बच्चे मिल जाएंगे। वोट चाहिए ना, तो वोट भी मिल जाएगा, वोट की प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। लेकिन आप बच्चा पैदा करोगे, उसको लालन पालन, आपको दूध नहीं दे सकते, आप उसको कपड़ा नहीं दे सकते, आप उसका देख रेख नहीं कर सकते, तो फिर संख्या बढ़ा करके आप करना क्या चाहते हो? आप बच्चों का आप जो है उसका सौदा करोगे, आप उसका व्यापार करोगे। जैसे गैया बचाने के नाम पे आप जो है गौ का हत्या करके गौ का मांस जो है विदेशों में बेच रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये सब बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कहां है ये सब न्याय, कहां है ये सारी व्यवस्था? तो अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था पूरे भारत के अंदर चल रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो। और ऐसी सूरत में हमें एक सही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। और अगर हमारी अपने आचरण है, हमारा धर्म है, हमारा भारत को बचाना है, हमारा लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो एक ही विकल्प है और वो है अहरा नेशनल पार्टी एनपी, जो इन्वेलप लेकर के पहले दिल्ली की विधानसभा फिर अन्य राज्यों में जाएगा। लेकिन आपका सहयोग और सपोर्ट और साथ चाहिए। आवाज दीजिए, हम एक हैं और एक मिलकर के, नहीं तो फिर योगी का ही भाषा होगा कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये सब आपको समझने के लिए उन्होंने ही इशारा दिया, लेकिन आप नहीं समझ रहे। आप बड़े बड़े पार्टियां, बड़े बड़े गठन संगठन और घटक बना रहे हैं, बहुत सारे जो है संस्थाएं बना रहे हैं, लेकिन एक नहीं है, एक मत नहीं है, एक सोच नहीं है, और बट रहे हैं और कट रहे हैं और फिर कहते हैं कि मैं बहुसंख्यक हूं, मैं 80-85% हूं। तो ये बकवास है, इससे हमें बाहर निकलना होगा और डॉक्टर दुआ के संरक्षण में, डॉक्टर दुआ के नेतृत्व में आगे बढ़ना होगा। मानवता के आधार पर एक झंडा लेकर करके, मानवता के नाम पर, अहरा नेशनल पार्टी एनपी के नाम पर आवाज बुलंद करना होगा। लेकिन दुआ साहब ये बताइए, किसान क्यों चुनाव से पहले रोड पे आ जाते हैं? किसान चुनाव से पहले ये लगातार आवाज उठा रहे हैं। जब आप एमएसपी नहीं दोगे, जब आप उनके हक को नहीं सुनोगे, आप बहुत कुछ होने के बाद आप वादा करते हैं कि हम आपका एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन आप फिर अपने दोस्त को, अडानी को बचाने के लिए आप सारा चक्र चलाते हैं। इनके अन्न को सस्ते में खरीद करके कहते हैं मैं 81 करोड़ को अन्न फ्री दे रहा हूं। तो अन्न 81 करोड़ को जो फ्री दे रहे हैं, चावल जो 81 करोड़ को फ्री दे रहे हैं, क्या वो किसान का चावल नहीं है? आप सस्ता में खरीद करके आप बंटवारा कर रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जनता को घूस दे करके वोट लेके सत्ता में जा रहे हैं और किसान का हक नहीं देंगे, कि किसान का एमएसपी नहीं देंगे, तो किसान जो है आवाज नहीं देगा तो क्या करेगा? आपको एक आवाज में उनकी आवाज सुननी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को उनके धरना पे जाकर के उनके साथ गले मिलके कहें कि हम आपके हर
बात को मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कृषि प्रधान देश में किसान हमारा भगवान है, किसान हमारा अन्नदाता है। लेकिन कौन सुनता है? न अन्नदाता को, न जनार्दन को, जनता जनार्दन है उसको नहीं। और फिर कहते हैं कि मैं सेवक हूं, मैं सेवादार हूं, मैं चौकीदार हूं। काहे को चौकीदार, काहे को सेवादार, काहे को सेवक? ये जो नौकर हैं, ये जो हमारे काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, टैक्स से पैसा लेते हैं, ये नौकरशाह कहलाते हैं। नौकर को इन्होंने लीप पोत दिया है और कहते हैं मैं शाह हूं, मैं बादशाह हूं और मैं सरकार हूं, मैं तुम्हें दबा दूंगा, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। तुमने घर में खिड़की कैसे बनाया? तुम्हें इतना जो है जुर्माना देना पड़ेगा। यहां कूड़ा कैसे लगा? यहां पे बिजली कैसे लगा? यहां पे बोर्ड कैसे लगा? यहां पे रेडी पैटे कैसे लगा? तो आप दबोचने में, खून पीसने में और मारने पीटने में आप यही लगे हुए हैं। तो पुलिस वही कर रही है, न्यायालय भी वही कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये लूट का बाजार चल रहा है। तो ये अंधेर नगरी, चौपट राजा, चौपट व्यवस्था नहीं है तो क्या है? इसीलिए डॉक्टर दुआ का बार बार ये आवाज है कि किसानों की बात को सुनो, नौजवानों की बात सुनो, महिलाओं की बात सुनो और बुजुर्गों की बात सुनो। नहीं तो आप इस्तीफा देके घर बैठो। लेकिन इधर किसान आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, और पटना में आपने देखा होगा कि स्टूडेंट को किस तरीके से मार रहे हैं। ये सब देख के क्या लग रहा है? और एक है लोग जो मंदिर मस्जिद में लोगों को जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या कह सकते हैं इसको। ये गुंडागर्दी है, तानाशाही है। लोकतंत्र में जनता के विश्वास को जीतना होता है, जनता के साथ प्यार और मोहब्बत और उनकी हर समस्या का बैठ कर करके समाधान निकालना होता है। आप डंडा से जो है आप राज नहीं कर सकते, आप बुलडोजर और बंदूक के नल पे आप राज नहीं कर सकते। फिर अगर आपको यही राज करना है तो फिर अंग्रेज क्या बुरा था? अंग्रेज भी वही करता था, आज भी आप वही कर रहे हैं, बल्कि उससे भी बदतर कर दिया है। राजा लोग हाथी पे चलते थे, इंसाफ करते थे, भेष बदल करके कम से कम जनता के शिकायतों को सुनते थे। लेकिन आप आज जो है जेट प्लेन में, बड़े बड़े गाड़ियों में, आप जो है बड़े सारे सिक्योरिटी में घूमते हैं। आपका जनता का आह और दर्द पता नहीं है, वो जो मुश्किल में जी रहे हैं उसको आपको नहीं पता है। आप क्या समस्या का हल करेंगे? फिर सेवक और चौकीदार किस बात का? कहिए ना कि मैं हिटलर हूं, कहिए ना कि मैं जो है तानाशाह हूं। और ये सब यही कर रहे हैं, परिवारवाद चल रहा है। एक पार्टी बीजेपी का पार्टी कौन चला रहा है? मोदी जी चला रहे हैं। कांग्रेस का पार्टी कौन चला रहा है? राहुल गांधी, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। हर सपना देख रहा है राहुल गांधी, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। जनता आपको पसंद करती है या नहीं करती है, लेकिन खुद अपने आप को घोषित कर रखा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर। उधर अखिलेश मैं कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर, उधर तेजस्वी कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर, उधर ममता बनर्जी कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर, उधर ममता मायावती कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये 8-10 लोग हैं, जैसे स्टालिन है, उद्धव ठाकरे हैं, ये सब प्रधानमंत्री बनना चाहते। अरे जनता आपको मानती है या नहीं मानती, पसंद करती है या नहीं करती, किसान आपको पसंद करती है नहीं करती, उसका हक अधिकार मिलता है या नहीं मिलता है, फिर अपनी मर्जी का आप चल रहे हैं। तब डॉक्टर दुआ ने आने वाले 10 दिसंबर को जंतर मंतर पे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, विश्व मानवाधिकार दिवस पे एक बैठक कर रहा है 2 घंटे का। आइए और उसका जो है सहभागी और साथी बनिए, उसका एक गवाह बनिए कि हम खुल्लम खुल्ला मत चाहते हैं जो पारदर्शिता के साथ हो, नाम, चेहरे और योग्यता पे हो। चुनाव चिन्ह हटाया जाए, इन पार्टियों को हटाया जाए और तमाम लोग जो है एक सिस्टम, एक व्यवस्था बनाया जाए जिसका प्रोजेक्ट डॉक्टर दुआ के पास है। 100% वोट पड़ेगा और सच्चे अच्छे लोग जीवन के आएंगे और करोड़ों अरबों रुपया जो चुनाव आयोग द्वारा खर्च होता है वो भी सरकार का बचेगा, जनता का टैक्स बचेगा और जनता का जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा बनाए जाएंगे। कोई भी नेता, कोई भी जुडिशियल नहीं होगा। आज सीजेआई खन्ना साहब ने हाथ उठा दिया कि मैं चुनाव आयोग का चेयरमैन नहीं बनाऊंगा, मैं नियुक्त नहीं करूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा किया। वो जानते हैं कि यहाँ चोर लोगों को बैठाया जाता है, यहाँ नेता लोगों को बैठाया जाता है, यहाँ सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं और जनता का हित मारा जाता है। जैसे किसानों को मारा जा रहा है, उसके आंदोलन को कुचला जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है और उनके हक अधिकार को नहीं मान रहे। और जब हक
हक अधिकार मांग रहा है तो आप उसको कहते हैं कि आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये अलगाववादी है, और फिर इसी से आप वोट चाहते हैं, इसी से सरकार चाहते हैं। तो ये दोगलापन, ये दो तरह की बातें नहीं होगी। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है तो मान सम्मान के साथ, राष्ट्रहित के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ आगे आना होगा। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी डॉक्टर दुआ शपथ भर रहा है और साथ दे रहा है। आइए अहरा नेशनल पार्टी के साथ और एक साथ आवाज उठाइए, देश को खुशहाल और समृद्ध और विकासशील और विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाइए।